हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 हिंदी वसंत। इसका फर्स्ट लेसन जो है वह चिड़िया जो। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, हम शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इसमें क्या कहती है, एक चिड़िया के बारे में इस कविता में हमें बताया गया है। एक चिड़िया कैसे अपने चोंच से दाने खाती है, जुंडी के दाने खाती है। वह चिड़िया जो वो कह रही है अपने बारे में कि वह चिड़िया हूँ मैं जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने खा लेती हूँ और रस से खा लेती हूँ, स्वाद से। मैं संतोषी चिड़िया हूँ, छोटी और नीले पंखों वाली। मेरे पंख कैसे हैं? नीले हैं और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो ये चिड़िया कह रही है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो फिर वह चिड़िया क्या कहती है कि मैं वह चिड़िया हूँ जो अपना गला खोलकर एक बूढ़े वन बाबा की खातिर एक जंगल में ज़ोर ज़ोर से गाना गा लेती हूँ, कहती है। और वह चिड़िया मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ और मेरे पंख कैसे हैं? नीले हैं। मैं नीले पंख वाली हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो फिर आगे क्या कहती है चिड़िया? चिड़िया कहती है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, वो कहती है नदी का दिल टटोर कर जल का मोती, वो कह रही है मैं जल से भी मोती ले जाती हूँ, वह चिड़िया हूँ मैं, ऐसी चिड़िया हूँ मैं। और मैं एक गर्वीली चिड़िया हूँ, कहती है। मतलब मैं खुद अपना दाना ढूंढती हूँ, ये ढूंढती है कहने का अर्थ है गर्वीली का, कि मतलब किसी से न लेकर मैं अपना खुद खाना ढूंढती हूँ, कहने का मतलब है उसका, ठीक है। और नीले पंखों वाली मैं हूँ, और कहती है कि मेरे पंख जो हैं नीले हैं और मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी भी बहुत पसंद है। तो यह कविता किसने लिखी है डियर स्टूडेंट? यह कविता आपकी लिखी है केदारनाथ अग्रवाल जी ने, ठीक है। और अंत में इसमें बताया गया है इस पाठ के बारे में, ये आप समझ ही गए हैं। कवि ने कहा है कि उनके स्वभाव में एक नीले पंखों वाली चिड़िया है जो कि अन्न से बहुत प्यार करती है। अन्न मतलब दाना, गेहूँ, चावल जो भी है उससे बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने बेरोग गाने गाती है और मुँह बोली है, एकांत में रहना पसंद करती है। ये इस कविता में मैंने आपको बताया अभी। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती की बूंदों को चोंच से भर लाती है। जल से पानी की बूंदें भी वो अपनी चोंच में भर के ले आती है और उसे स्वयं पर बहुत गर्व है, उसे अपने पर गर्व है। और वह एक साहसी चिड़िया है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से, कवि ने अपने भीतर की जो है एक काल्पनिक चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को बताया है। तो इस कविता में कवि ने बताया है एक चिड़िया के माध्यम से, जैसे एक चिड़िया करती है इसी प्रकार मनुष्य के गुणों को उजागर किया है। तो अब इसके आगे चलते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर में। हेलो फ्रेंड्स, हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम आगे क्वेश्चन आंसर आपको कराते हैं, जो इसे कहते हैं प्रश्न उत्तर, ठीक है, हिंदी में। चलिए पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो ठीक है, इसमें तो कुछ बताने का है नहीं, इसमें खाली आपको कोई चिड़िया जो भी अच्छी लगती है उसका आपको चित्र, जैसी चिड़िया इसमें बताई गई है वैसा बना देना है, ठीक है। ये आप बना लेंगे अपने मन से, बनाइएगा, सब कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। इस कविता का अगर आपको कोई नया शीर्षक बनाना होगा तो आप क्या शीर्षक दोगे? देखो अब इसमें दिया तो चिड़िया के बारे में है, लेकिन आप इसमें क्या दे सकते हो? इसका शीर्षक
इसमें हमने क्या शीर्षक दिया है, वह चिड़िया जो। इसके अलावा अब इसका शीर्षक मैं आपको बता सकती हूँ, गर्बीली चिड़िया भी हम इसका शीर्षक दे सकते हैं, जो कि अपना काम खुद करती है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। और आप भी सोचिएगा इसका कोई शीर्षक कि आप लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि आपने उसका शीर्षक कौन कौन से सोचा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग भी ज़रूर सोचिएगा। जिसका मुझे सबसे अच्छा लगेगा मैं उसको आंसर भी करूँगी। ठीक है, तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। अब है अगला, आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती है। अब देखो, रस उड़ेल कर गा लेती है, इस लाइन का हमें क्या आशय स्पष्ट करना है। देखिए, इसका आशय आपको बताना है कि रस उड़ेल कर गा लेती है। तो इसका आशय है, रस उड़ेल कर अपना कंठ खोल कर गाती है चिड़िया, खुले उससे गाती है, पूरी ताकत लगा के कंठ खोल के गा लेती है, तो रस उड़ेल कर गा लेती है। ठीक है, अगला है, अगला आप लोग देखेंगे, अगला है, नदी चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है। तो इसका आशय क्या होगा, आशय मतलब इसका अर्थ बताना है हमें। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे, चढ़ी नदी मतलब नदी में भी, जो बहती नदी है उसमें भी वो एक अपने मुंह में भर के पानी की बूंद को ले आती है, जिसे जल का मोती कहा जाता है। उसका अर्थ है कि पानी की बूंद को ले आती है। ठीक है, तो अब इसके आगे देखो क्या है, अनुमान और कल्पना बताई गई है। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी। आपको सोचना है कि वह कौन सी चिड़िया है जो कि नीली रही होगी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इसमें ऐसे और भी पक्षी शामिल हैं जो कि नीली चिड़ियाएँ होती हैं। देश विदेश में आप घूमने जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, वहाँ आपको कई तरह की पक्षियाँ चिड़ियाएँ दिखती हैं। आजकल इस मौसम में भी आपको नीली चिड़िया, जब आप अपने आसपास बाहर देखेंगे, पेड़ों में देखेंगे, कभी भी आपको कोई नीली चिड़िया दिख सकती है। बहुत छोटी सी चिड़िया होती है जो नीले रंग की होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए, जैसे नीलकंठ है, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा, कुछ पक्षियों के नाम दिए। उनमें से यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो, और उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल होती है और शरीर हरा है। और मैना के बारे में आपको लिखना है, कौवे का रंग कैसा है, कौवे के बारे में लिखना है, उसका रंग होता है काला। ठीक है, बतख का कैसा रंग होता है आपको बताना है, कबूतर का कैसा रंग, ये सब आप खुद से बताइएगा मुझे कि क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए। कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे प्यार है पर ख़त्म होता है। जो कविता हमने पढ़ी अभी, इसमें जो है हर बंद देखो शुरू है वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो से ये शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म है, मुझे नदी से बहुत प्यार है और मुझे प्यार है में ही ख़त्म हो रहा है। ये आपने भी देखा होगा इसमें। ठीक है, ये बताया गया है। इसके आगे और क्या होता है, तो ये कल्पना की गई है। एक कल्पना, इस प्रकार आप भी कुछ पंक्तियों को जोड़कर अपनी कल्पना से कुछ नए बंद जोड़ो कह रहे हैं, वो आप खुद करिएगा और ऐसी कल्पना कर सकते हो। जैसे इसमें बताया गया है, वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं, फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, इस तरह आप भी इस समानता से गिनाते हुए विशेषताओं को बता सकते हो। ठीक है, ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियाँ आप लिखिए। पंखों वाली, अब देखो भाषा की बात क्या है, पंखों वाली चिड़िया। पंखों वाली का मतलब क्या है, रेखांकित शब्द जो हैं ये क्या है, विशेषण हैं। और ऊपर वाली दराज, ऊपर वाली दराज ये भी विशेषण है। नीले पंखों वाली, तो नीला रंग आ रहा है, नीले पंखों वाली ये भी चिड़ी विशेषण है, नीले पंख चिड़िया। ठीक है, सबसे ऊपर वाली दराज, तो ये क्या है, सबसे, इसमें क्या है, क्रिया विशेषण, विशेषण इसमें भी लगाया गया। तो सबके पीछे एक एक विशेषण लगे हैं। अब देखो डॉट डॉट है, मोरों वाला बाग, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, बड़े मोरों वाला बाग लिख सकते हैं। इसमें विशेषण लगाने हैं, मतलब अपने मन से कुछ विशेषण जोड़ सकते हो। पेड़ों वाला घर, बड़े पेड़ों वाला घर, छोटे पेड़ों वाला घर, हरे पेड़ों वाला, कुछ भी बना सकते हैं आप। अगला है फूलों वाली क्यारी, जैसे ये देखिए फूलों वाली क्यारी, क्यारी है तो इसमें आप लिख सकते हैं रंग बिरंगे फूल,
और पीले फूलों वाली क्यारी और लाल फूलों वाली क्यारी, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है। अगला है स्कूल वाला रास्ता। तो स्कूल वाला रास्ता में क्या बनाएंगे, इसको आप बनाइएगा। हाँ, या मैं बताती हूँ, एक लंबा स्कूल वाला रास्ता या छोटा स्कूल वाला रास्ता, इस तरह बना सकते हैं। हंसने वाला बच्चा, इसका आप बनाइए। इन दोनों का आप बना के देंगे मुझे। ठीक है। इसको आप बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, क्योंकि आपको खुद से भी कुछ करना पड़ेगा। सारा कुछ हम करेंगे तो फिर आपको कैसे समझ में आएगा। ठीक है। तो मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। ज़रूर आप लोग दीजिए, इनको करके दीजिए। नहीं आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वह चिड़िया जो डैश डैश झुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है। मोटे छाप वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। जैसे रुचि से और रस उड़ेल कर कह रहा है, मोटे छाप वाले। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बताई गई। ये दोनों क्या हैं, क्रिया विशेषण लगाए गए हैं। ठीक है। ये आप ग्रामर में पढ़ेंगे, अभी हम व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें आपको विशेषण के बारे में बताई जाएगी, तब आपको ये समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। इनमें क्या है बताओ, इनको आप बताएंगे मुझे। ठीक है। ये सब आपको करके बताने हैं कि इसमें क्या क्या क्रिया विशेषण लगे हैं और कैसे लगे हैं। ठीक है। चलिए आज हम इसको अब यहीं समाप्त करते हैं। यह वह चिड़िया जो आपकी पूरी हो गई। प्यारे बच्चों, आपको बहुत मज़ा आया होगा इस कविता को पढ़ के। आप लोग भी इस कविता को 4-5 बार पढ़िएगा इसमें वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। कल हम आपके लिए क्लास 6 का ही अगला लेसन लाएंगे, क्योंकि अभी स्कूल नहीं खुले हैं और बच्चों के लेसन शुरू नहीं हुए हैं, तो फिर हम धीरे धीरे आगे आपके स्कूल के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। तो थैंक यू।